जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 नमो अरहन्तानम्। नमो अरहंतानम प्रथम पद का उच्चारण के साथ जम्बूद्वीप धात की खंड और पुष्करार्ध में विराजमान जितने भी अरहंत परमेष्टि है, जो भी समो शरणों में विराजमान हैं, जिनके भी गंध कुटी लगी है, जो भी सामान्य केवली है, जितने भी ढाई द्वीप में मूक केवली है, उपसर्ग केवली है, अंतकृत केवली है और तीर्थंकर केवली है, इनके पादमूलों का स्मरण करना। अभी इनका जब तक शरीर है तब तक उन शरीर के स्पर्श करके उसके आत्मा के प्रदेशों को और उनके अंदर छिपी हुई इस केवल ज्ञान को स्पर्श करने की कोशिश कर लेना। तुम्हारा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा। जब भी नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, इन सभी बातों का स्मरण करेंगे। नमो अरहंतानम। नमो सिद्धानम। अनंत गुणों के भंडार, अनंत शक्ति, अनंत सुख, शाश्वत केवल ज्ञान, अक्षय केवल ज्ञान के धनी ऐसे सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करना। नमो सिद्धानम। नमो आयरियानम। ढाई द्वीप में विराजमान जितने भी गणधर परमेष्टि है, जितने भी रिद्धिधारी मुनिराज आचार्य परमेष्टि का स्मरण करते हुए इनका स्मरण करना। चाहे चारण रिद्धिधारी हो, चाहे वैकृक रिद्धिधारी हो, चाहे तप रिद्धिधारी हो, बुद्धि रिद्धिधारी हो, औषधि रिद्धिधारी हो, अनेक प्रकार के आकाशगामी आदि रिद्धियों से युक्त, परिहार, विशुद्धि, संयम आदि से संयुक्त और जो गंधर्व परमेष्टि हो चुके हैं, आज वर्तमान में हैं और आगे होंगे, उन सभी आचार्य परमेष्टि को नमन करेंगे। नमो आयरियानम। नमो वज्झायानम। नमो लोये सौवे साहूनम।
जब भी नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, अकेले में बैठ करके प्रशम संवेग अनुकंपा के साथ इन अर्थों की ओर ध्यान देते हुए माला फेरेंगे। संसार और शरीर को गौन करके एक माला फेरने में तुम्हारे घंटों निकल सकते हैं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य मुनि चिन्मय सागर जी महाराज की जय, जंगल वाले बाबा की जय। मैं कुंतलगिरी महाराष्ट्र, नेमगिरी जिंतूर, मंडला टड़ा और इसके साथ साथ सहजपुर आदि गांवों से बिलखड़िया के भोपाल के जंगलों में रायसेन जिले के जंगल में जब साधना कर रहा था, मुझे सुनने में आया कि इंदौर के पास भी एक बहुत घना जंगल है। मंडला के जंगल कान्हा किसली से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर अनेक प्रकार के वन्य प्राणी हैं और इतना ही नहीं, वहाँ नर्मदा उस जंगल से होती हुई गुजरते निकल जाती है। नर्मदा के किनारे घनघोर जंगल में साधना के बाद जो आत्मा का स्वाद आया, उसके बाद ये पंचेंद्रिय विषयों का स्वाद ऐसा लगता है बेसार है, इसमें कोई सार नहीं है। बंधुओं कि जंगल के साधना के दौरान मैं चातुर्मास के लिए इंदौर भी पहुंचा। इंदौर के चातुर्मास के पश्चात मैंने वहां पर भी साधना की, किंतु मेरे को वहां पर सुनने में आया कि यदि इससे भी यदि आपको घना जंगल चाहिए तो शिवपुरी में है। मुझे लगा कि वास्तव में मैं कैसे करूं, शिवपुरी में जंगल, हाँ वास्तव में कहना चाहूंगा संसार भी एक घनघोर जंगल है और वास्तव में शिवपुरी अर्थात मोक्षपुरी भी जन संसार में ही है, संसार से अलग नहीं है, लेकिन वह संसार में रह करके संसार से भिन्न रहते सिद्ध परमेष्टि। और जैसे ही मैंने सुन लिया था कि यदि इससे घना जंगल चाहिए तो आप शिवपुरी को चुन सकते हैं। कोटा के पास आने के बाद तो लोगों ने कह दिया आपने गलत किया, यदि आपको इससे अच्छा जंगल चाहिए था शिवपुरी में करना चाहिए था। लेकिन मैंने आगे बढ़ चुका था, पीछे लौटना संभव नहीं था, मेरे मन में हमेशा बना रहा। और आगे बढ़ करके मैं जबर देश के राजधानी दिल्ली पहुंचा, लेकिन मन में एक बात बैठ जाती है तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तभी निकल जाता है जब उसको पूर्ण कर लिया जाता है, तभी निकल जाता है। बंधुओं इस प्रकार से कि मैं आगे बढ़ा, कोटा से राजस्थान प्रवेश करके वहां से कुचामन चातुर्मास करके दिल्ली वालों की आग्रह को सुनते हुए देश के राजधानी दिल्ली में मैंने चातुर्मास किया। वहां पर अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम और समाज के लिए जो चाहिए था उन सब कुछ चीजों को देने का कोशिश किया और सब कुछ आपके सामने है, चाहे पारस चैनल हो, चाहे त्रिकाल 24 हो, चाहे मंदिरों का निर्माण हो आदि। किंतु वहां सुनने के बाद साधक को अथवा दुकानदार जो होता है माल खरीदने के लिए बाजार में पला चला जाता है, उनको पता लगता है कि ये माल यहाँ पर अच्छी मिल जाती है, तो उस बाजार को छोड़ करके दूसरे बाजार में पहुंच जाता है। इसी प्रकार मैं जब दिल्ली में जा गया और मैंने हस्तिनापुर के बारे में जब सुना, मेरे मुंह में और पानी आ गया। मैंने छोड़ा, मैंने सोचा कि मैं शिवपुरी चुनूं क्या हस्तिनापुर चुनूं, लेकिन मैंने सोचा मैं दिल्ली के पास में हूं, हस्तिनापुर चुनना उचित रहेगा। इस प्रकार सोच करके मैंने चातुर्मास के संकल्प और शीतकालीन चातुर्मास के पश्चात में शीतकालीन साधना के लिए ऐतिहासिक घटनाक्रम से संयुक्त जहां पर शांति कुंतु अरनाथ के चार कल्याणक हुए, ऐसे और पांडवों का जहां पर जन्म हुआ और जहां पर 700 मुनियों पर उत्सर्ग हुआ था, ऐसे स्थान में कि रक्षाबंधन पर्व जहां पर आदिनाथ भगवान के प्रथम आहार हुआ था, ऐसे हस्तिनापुर को मैंने साधना स्थली को चुन लिया और वहां से साधना करके जब बड़े गांव पहुंचा
तब लोगों ने आकर के लालच और दे दिया। पहले तो लोभ मन में था शिवपुरी का, लेकिन लोगों ने आकर के और कह दिया महाराज जी एक बार आप शिवपुरी का जंगल देख लेना। और कमेटी के लोग यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगा कि वैसे ही मेरे मन में शिवपुरी बैठा हुआ है, लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद भी मैंने सोचा अब कैसे किया जाए। लेकिन साधक एक बार ठान लेता है, जो ठान लेता है वह कर लेता है, दुनिया के कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकती है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वास्थ्य के गिरते हुए भी जो अविरल विहार चालू किया, लगातार 1.5 महीने के अंदर 750 किलोमीटर का, और वो भी 15 दिन रुक करके, जगह जगह 15 दिन समय दे करके, और सिर्फ 1 महीने के अंदर 750 किलोमीटर करीब चल करके मैं शिवपुरी पहुंचा। जैसे ही ग्वालियर छोड़ा, जंगल देखना प्रारंभ कर दिया, मेरा मन भरता चला गया, मैं अभिभूत होता चला गया। अब मुझे साक्षात भगवान से बात करने का अवसर अब मिलेगा। बंधुओं कि जैसे जैसे आगे बढ़ा, मेरा मन भरता चला गया, चर्चा होती गई, और नरवर की बातें अनेक बातों को लेकर के, लेकिन और यहाँ पर अनेक प्रकार के बातों का भी हमारे सामने रखा गया। और इसमें ये नहीं, कौन सा पास का एक जंगल बताया जा रहा था, चिंकारा। लेकिन हमारे लोगों को मैंने कहा भैया इनके साथ जाकर के देख लो। उन्होंने कहा कि महाराज जी चिंकारा आपके लिए पसंद नहीं आ सकता। कमेटी के लोग और इन लोगों ने मिलकर के ये जंगल ढूंढ के निकाला, और मैंने भी स्थान तय कर लिया और निकल पड़ा। और यहाँ पर आकर के 3 तारीख को, यहाँ पर 3 जुलाई को मैं प्रवेश कर गया। आज 31 जुलाई है, 3 जुलाई के लिए सिर्फ 3 दिन बाकी है। बंधुओं जीवन कैसा निकला मालूम नहीं पड़ा। 1 महीना ऐसा लग रहा, 1 दिन जैसे निकला, 1 क्षण जैसे निकला। वास्तव में ऐसा लगता है 3 महीने तो अब ऐसा निकल जाएंगे, 3 महीने भी कहाँ बचा। लेकिन यहाँ के जंगल के बारे में, यहाँ के जंगल में रहने वाले मनुष्यों के बारे में भी जब मैंने सुना, थोड़ा सा मन में भय से आक्रांत हुआ। किंतु साधक साहस रखता है और उच्च कोटि का सोच रखता है, उनके सामने कोई समस्या नहीं थी। और जैसे ही मैंने इधर के लिए मुड़ा, बड़ा गांव पार करके लगा कि वास्तव में जंगल है। और रास्ते में अनेक प्रकार के हिरन, नीलगाय आदि, खरगोश आदि को देखते हुए यहाँ तक हम पहुँच गए। लेकिन यहाँ पर जब झरने को पार करके अंदर की ओर यात्रा किया, सबको बाहर किया, तब लगा कि वास्तव में यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। किंतु याद रखना कि इसके बावजूद भी साहस के साथ आगे बढ़ा, और निश्चित रूप से यहाँ पर देवों के लिए, पशुओं के लिए आह्वान किया, कि कह दिया कि मैं यहाँ पर साधना के लिए आ रहा हूँ, और हमारे साथ हजारों लोग भी आएंगे। किसी को किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं होना चाहिए। और हमें स्थान देना, हमें साधना का अवसर देना। मैं सिद्धत की तैयारी तुम लोगों के नेतृत्व में मैं यहां पर करूंगा, और तुम हमें साथ देना। साथ मिलना प्रारंभ हो गया, संकेत मिलना प्रारंभ हो गया। मैं भी निश्चिंत होता गया। अब यहाँ पर हिंदुस्तान के कोई भी व्यक्ति भी यहाँ पर पहुंच जाए, अब किसी को कुछ भी होने वाला नहीं है। जब मैं प्रवेश कर रहा था, उस समय यहाँ की भयानकता देख करके मन भयाक्रांत हुआ। किंतु आज 1 महीने के अंदर यह भयानक जंगल भी रमणीकता में बदल गया है। अब यह जंगल नहीं, यहाँ पर प्रतिदिन मंगल होता जा रहा है। बंधुओं यहाँ पर कौन कहता है यहाँ पर किसी बात की कमी है? थोड़ा सा विचार कर लेना कि इस प्रकार से साधक कैसे यात्रा कर लेता है। और आज मैं आहार की चर्या के पहले किसी को नहीं मिलने की, क्योंकि मैं समझ गया था जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा